नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, भारत ने 5वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया? ए. पाकिस्तान, बी. चीन, सी. दक्षिण कोरिया, डी. जापान। सही उत्तर है बी. चीन। चीन के मोकी हॉकी ट्रेनिंग स्टेडियम में 17 सितंबर को भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था। अभिषेक को फाइनल मैच में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा प्रश्न है, 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का मुख्य विषय क्या है? ए. जल संरक्षण और प्रबंधन, बी. समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, सी. जल संकट और समाधान, डी. जल और स्वच्छता। उत्तर है बी. समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया। इस वर्ष का मुख्य विषय था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। अगला प्रश्न है, सुभद्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. ओडिशा, सी. महाराष्ट्र, डी. गुजरात। उत्तर है बी. ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को ओडिशा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 25 लाख से अधिक महिलाओं को 5,000 रुपए की पहली किस्त प्रदान की गई। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को 5 वर्षों में कुल 50,000 रुपए की नकद सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा जो ओडिशा की निवासी होंगी। चौथा प्रश्न है, एनपीएस वात्सल्य योजना किसके द्वारा संचालित की जाएगी? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी. पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर सालाना न्यूनतम 1,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाती है। एनपीएस वात्सल्य योजना को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए. पीवी सिंधु, बी. साक्षी मलिक, सी. मनु भाकर, डी. मैरी कॉम। उत्तर है सी. मनु भाकर। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनु भाकर को फूलम गामुसा से सम्मानित किया गया और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। 6वां प्रश्न है, रंगीन मछली ऐप किस योजना के तहत विकसित किया गया है? ए. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई, बी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई, सी. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई, डी. प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई।
उत्तर ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देना है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता है। यह ऐप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के तहत विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, पोलारिस डॉन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना, बी चंद्रमा पर बेस बनाना, सी पहला निजी स्पेसवॉक करना, डी अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करना। उत्तर है सी पहला निजी स्पेसवॉक करना। पोलारिस डॉन मिशन ने इतिहास रचते हुए दुनिया का पहला निजी स्पेसवॉक सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के दौरान स्पेसवॉक पृथ्वी से लगभग 737 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की ऊंचाई से भी अधिक है। इस मिशन का नेतृत्व अरबपति जेरेड इसाकमैन ने किया, जो पहले भी इंस्पिरेशन 4 मिशन का हिस्सा रह चुके हैं। यह मिशन स्पेसएक्स द्वारा संचालित किया गया और इसमें स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग किया गया। 8वां प्रश्न है, इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी हवाई, सी टोक्यो, डी सिडनी। उत्तर है बी हवाई। इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस सम्मेलन 18 से 20 सितंबर 2024 तक हवाई में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू कर रहे हैं, जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC हैं। यह सम्मेलन वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें सैन्य से सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। 9वां प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की अवधि क्या है? ए 1 से 15 सितंबर, बी 15 से 30 सितंबर, सी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, डी 1 से 31 अक्टूबर। उत्तर सी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा और इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना और स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाना है। अगला प्रश्न है, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली कौन सी महिला है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। सही उत्तर है सी तीसरी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। आतिशी ने दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर मनीष सिसोदिया की अनुपस्थिति में। आतिशी दिल्ली की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी है। 11वां प्रश्न है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच कौन है? ए प्रिया पीवी, बी रघुवीर प्रवीण खानोलकर, सी संतोष कश्यप, डी चाउबा देवी। उत्तर है सी संतोष कश्यप। संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संतोष कश्यप एक पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने 1989 के दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के साथ कांस्य पदक जीता था। इनकी नियुक्ति के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम अगले महीने नेपाल के काठमांडू में होने वाली SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 के लिए तैयारी करेगी। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।